पद के पांचवें प्रकार में अंतिम और सबसे मुख्य प्रकार जो है वो है अव्यय। अव्यय अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे अब, यहाँ, वहाँ, कैसे, क्यों, इसलिए, कब, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे इसमें लिंग में परिवर्तन हो, वचन में परिवर्तन हो, कारक में परिवर्तन हो, लेकिन इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के भी चार भेद हैं। क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, इनको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण में शब्दों क्रिया की विशेषता पता चलती है। अब इसके भी चार भेद हैं। पहला तो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान का बोध कराने वाले विशेषण शब्द कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे दिवाकर ऊपर बैठा है, ऊपर शब्द जो है ये स्थान का बोध करा रहा है और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कहाँ बैठा है। चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। अब यहाँ चार दीवारी नीचे कूद रहे हैं, नीचे कूद रहे हैं, ये स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि कहाँ कूद रहे हैं, नीचे कूद रहे हैं। तो ये स्थानवाचक, जहाँ स्थान का पता चले, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का समय पता चले, उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कल, कल समय बता रहा है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कब दिल्ली जाऊंगा, कल दिल्ली जाऊंगा। तो आज ही के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, आज, ये यानी समय का पता चले जब। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की मात्रा का या परिमाण का बोध हो, उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक, अब ये प्राणांतक मतलब प्राण के अंत तक, मतलब पूरी शक्ति लगा कर, यहाँ परिमाण बताया जा रहा है। वह बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा यानी कितना, उसकी मात्रा बताई जा रही है। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हम देखते हैं काम करने के तरीके का। क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का ढंग पता चलता है, इसलिए इसको कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह रेंगता हुआ चला आ रहा है, रेंगता हुआ, रेंगना क्रिया हो रही है और किस तरीके से हो रही है, क्या रीति से, किस रीति से हो रही है, यहाँ वो पता चलता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया होने की रीति का पता चलता है, तरीके का पता चलता है। अच्छा, क्रिया विशेषण के अलावा दूसरा जो है, दूसरा भेद है, वो है संबंध बोधक। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। जैसे मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, बड़े भाई साहब की पंक्ति है, तो पीछे पीछे ये संबंध बता रहे हैं कि कहाँ दौड़ रहा था, पीछे पीछे दौड़ रहा था, वाक्य के दूसरे शब्दों से। बेतहाशा होटल की तरफ दौड़े, हॉस्टल, बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े, हॉस्टल की तरफ दौड़े, की तरफ यानी वो बता रहा है कि बाकी शब्दों से संबंध पता चल रहा है। समुच्चय बोधक, इसके बाद आता है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? वे अव्यय शब्द जो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे अब इसमें समुच्चय बोधक के भी दो भेद हैं। समानाधिकरण, वे अव्यय जो स्वतंत्र पद, वाक्यांश या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, इसको समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। मैं पढ़ूं या न पढ़ूं,
बिल्कुल समानता के साथ दो वाक्यों को जोड़ते हैं। आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। यहाँ मोह और माया ये इसको जोड़ते हैं, इसको कहते हैं समानाधिकरण अव्यय। व्याधिकरण अव्यय वो शब्द हैं इनके द्वारा मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य रहते हैं। इसको कहते हैं व्याधिकरण, यानी जो परिश्रम करेगा वह सफलता पाएगा। यहाँ पर आश्रित वाक्य है, वह सफलता पाएगा। जो परिश्रम करेगा वह सफलता पाएगा। अब जो परिश्रम करेगा पर एक आश्रित वाक्य है, वह सफलता पाएगा। जो सभा में भाग लेंगे उन्हें दोषी माना जाएगा। यहाँ एक आश्रित वाक्य है मुख्य वाक्य पर। विस्मयादि बोधक, नंबर 4 है विस्मयादि बोधक। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय इन सबों के मनोभाव को प्रकट करते हैं, उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। जब हम सुख, दुख, प्रशंसा, घृणा इन सब भावों को प्रकट करते हैं तो वो अव्यय शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएंगे। हाय तुमने यहाँ क्या किया, बस बस अब कांपना बंद कर भाई, बस बस, ये विस्मयादि बोधक है। हाय यहाँ विस्मयादि बोधक है शब्द है। इस प्रकार हमने देखा शब्द और पद में क्या अंतर है। जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आता है तब वह शब्द कहलाता है, जैसे रमेश, जल, सुरेंद्र, कमल आदि कुछ कोई भी शब्द। लेकिन जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, उसका प्रयोग वाक्य में हो जाता है, तब वो पद कहलाता है, शब्द न कहलाकर पद कहलाता है। जैसे रमेश स्कूल गया, कमल कीचड़ में खिलता है आदि, ये सारे शब्द पद कहलाएंगे जब, क्योंकि इनका प्रयोग वाक्य में हो चुका है। अब पदबंध किसको कहते हैं ये हम जान लेते हैं। पदबंध कहते हैं कई पदों के योग से बना हुआ वो वाक्य का अंश, शब्द नहीं, अंश। वह वाक्यांश जो कई पदों के योग से बना है, जैसे यानी इसमें कई शब्द हैं, कई पद हैं जो एक ही पद का काम करता है। कई पदों के योग से बना वो वाक्यांश जो एक पद का काम करता है उसको कहते हैं पदबंध। दूसरे शब्दों में पदबंध वाक्य का एक अंश होता है जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है। सड़क पर गिरा हुआ थैला, ये एक पदबंध है। इसमें कई पद हैं, सड़क है, पर है, गिरा हुआ थैला, ये एक पदबंध है। और ये एक वाक्य में सड़क पर गिरा हुआ अंश जो है ये थैला के साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बना रहा है। ये एक पूरा पदबंध है। पदबंधों में विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द हो सकते हैं, जैसे यानी इसमें परिवर्तन होने वाले शब्द भी हो सकते हैं और अपरिवर्तित शब्द भी हो सकते हैं। मोटा लड़का हॉकी खेलता है, मेरी चाची जी ने मुझे उपयोगी पुस्तक दी है, सुधा सामने वाली बिल्डिंग में रहेगी, दिल्ली से आए मेहमान घूमने गए हैं, घर में रहने वाला लड़का हंस रहा है। अब यहाँ कैसे कैसे पदबंध है। मोटा लड़का, ये पदबंध है। यहाँ ये विशेषण के अंतर्गत आएगा। मेरी चाची ने मुझे एक उपयोगी पुस्तक दी है। उपयोगी पुस्तक, यह भी विशेषण पदबंध। सुधा सामने वाली बिल्डिंग में रहेगी। सामने वाली बिल्डिंग, सामने वाली बिल्डिंग एक पदबंध है जिसमें यह संज्ञा पदबंध हो जाएगा। दिल्ली से आए मेहमान घूमने गए हैं। दिल्ली से आए मेहमान, यह भी पदबंध है। बराबर के घर में रहने वाला लड़का हंस रहा है। तो यहाँ पर पदबंध हम देखते हैं कि पदबंध किसे कहते हैं, कई पदों के योग से बना हुआ वाक्यांश जो एक पद का काम करता है वह पदबंध कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार हैं, किस तरह से उनका